पाठ 14 श्रवण कुमार। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। माता पिता हमारे लिए ईश्वर के समान होते हैं। वे हमें ममता और प्यार देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे नहीं होते तो वह उन्हें तीर्थ यात्रा किस प्रकार कराता? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन करने की प्रेरणा, मानवीय संवेदना का विकास। ईश्वर ने हमें भले ही आंखें नहीं दी, पर हम उसके आभारी हैं। हाँ, उन्होंने हमें श्रवण जैसा बेटा जो दिया है। नहीं, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। बेटा, हमारी तो अब केवल एक ही इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर पाओगे? क्यों नहीं, मैं 2 बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लूंगा। फिर उसके दोनों पलड़ों में आपको व माता जी को बिठाकर कांधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। जुग जुग जियो बेटा। ईश्वर सबको ऐसा पुत्र दे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा से लौटते हुए अयोध्या के जंगलों से गुजरते समय, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहां समीप ही नदी है। आप यहां विश्राम कीजिए, मैं पानी लाता हूं। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार ढूंढ रहे होते हैं। नदी से पात्र में जल भरने का स्वर उन्हें सुनाई देता है। यह दूर नदी के पास कौन है? लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। शब्द भेदी बाण चलाता हूं। दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते हैं जो श्रवण की छाती में जा लगता है और उनके मुंह से चीख निकल पड़ती है। हे ईश्वर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? दशरथ को अपनी भूल का एहसास होता है। वह दौड़कर श्रवण के पास पहुंचते हैं। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। महाराज, कृपया मेरा एक काम कर दीजिएगा। थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तुम धन्य हो श्रवण, अंतिम समय में भी तुम्हें केवल माता पिता का ही ध्यान है।